हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका IQ स्मार्ट पे। आज की इस वीडियो में मैं स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं या नहीं बनते हैं इस बात का प्रमाण देने वाला हूं और मैं काफी लोगों के अंदर से इस बात का संदेह और संशय को निकालने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट से पैसे बनते हैं या भी नहीं। क्योंकि काफी लोग आज भी ऐसे हैं जो ये बोलते हैं कि अरे नहीं, स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है, यहाँ पे तो केवल सट्टेबाजी होती है और जो भी लोग यहाँ पर अपने पैसे डालते हैं उनके पैसे तो भैया चले जाते हैं और कभी वापस नहीं आते हैं, यानी कि पैसे डूब जाते हैं स्टॉक मार्केट में। ऐसा मानना अभी भी काफी लोगों का है, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में ये बात प्रमाण सहित सिद्ध कर दूंगा कि स्टॉक मार्केट में लंबे समय में पैसे बनते हैं। और वो प्रमाण क्या है इसे मैंने अभी पीछे वाले बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है, जिसे मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, और वो महत्वपूर्ण बात क्या है, जैसे कि आज से 13 दिन के बाद 22 जनवरी को राम मंदिर की उद्घाटन होने वाली है। अब ऐसे में राम मंदिर का प्रसाद को वहां जाकर के प्राप्त करना काफी कठिन भरा काम है। तो आप राम मंदिर के प्रसाद को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आप खादी ऑर्गेनिक के वेबसाइट पे जाके राम मंदिर के प्रसाद को ऑर्डर कर सकते हैं, यानी कि राम मंदिर की प्रसाद जस्ट आपके घर पे आ जाएगी। यदि आप इस प्रसाद को ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आपको 51 रुपए शिपिंग चार्जेस देनी पड़ेगी, और यदि आप कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करते हैं तो आपको 101 रुपए लग सकते हैं। अब ये पैसे केवल आपको वहां से यहाँ प्रसाद लाने के चार्जेस के रूप में लग रहे हैं, लेकिन जो प्रसाद आ रही है राम मंदिर की वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उस दिन सभी लोग राम मंदिर के प्रसाद को ग्रहण करें, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मैं सोच रहा हूं। इसलिए अभी आप जाए, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है वहां पे जाके राम मंदिर की प्रसाद को ऑर्डर करें। खैर, अब आइए हम अपने वीडियो पे आते हैं, और आज मैं जो आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिद्ध करने वाला हूं उसे हम सिद्ध करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो आपने इंट्रो देख लिया, और इंट्रो में जो मैंने डिस्क्लेमर दिया था कि आपने उसे पढ़ा। यदि आपने उसे पढ़ लिया है तो काफी अच्छी बात है, और यदि नहीं पढ़ा है तो थोड़े से 10 सेकंड पीछे करके पढ़ लीजिए, क्योंकि वो चीज जो मैंने इंट्रो में डाली है उसे पढ़ना बहुत ही जरूरी है। खैर, आइए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अब जो सबसे पहली कंपनी का प्रमाण मैं आपको देने वाला हूं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखते हैं क्या पिछले 20 सालों में रिलायंस ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को ग्रो किया है या फिर नहीं। तो यहां पर मैंने रिलायंस कंपनी की पिछले 20 सालों की पर ईयर की CAGR रेट मैंने यहां पर लिख रखी है। तो CAGR मतलब होता है कि प्रति वर्ष आपके पैसे कितने परसेंट के रेट से कंपाउंड होते हैं। तो रिलायंस कंपनी की जो CAGR रेट है वो निकल के आई है 17.69%, और ये रेट 20 सालों की है, यानी कि पिछले 20 सालों में रिलायंस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रति वर्ष 17.69% के रेट से ग्रो किया है। और ये डेटा पिछले 20 सालों का है। मैं आपको फिर से ये बोल दे रहा हूं कि 20 सालों में स्टॉक मार्केट के कई सारी कंपनियों ने क्या धमाल दिखाया है, इसी चीज को अभी आप देख रहे हैं। तो देखिए, इस हिसाब से यदि आपने आज से ठीक 20 साल पहले यानी कि 2004 में 1 लाख रुपए रिलायंस कंपनी में निवेश कर दिए होते, तो क्या आपको पता है कि आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी होती? आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 27.39 लाख रुपीज। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये पैसे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो अभी आएगी पिछले 20 सालों की, वो ज्यादा इसलिए हो सकती है क्योंकि जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां होती है ना, वो बीच बीच में स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर अनाउंस करते रहती है, जिससे कि क्या होता है कि इन्वेस्टर्स की जो कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और अब ये स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर्स क्या होते हैं, यदि आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके बारे में मैंने शायद आज से 1 साल या 1.5 साल पहले ये वाली वीडियो बनाई थी, जिससे आप इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा। अगर मैं आपको यहीं पर बताने लगूं कि स्टॉक स्प्लिट और बोनस शेयर क्या होता है तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आप बीच में देख के छोड़ के चले जाएंगे, जो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अंत तक रुके रहे और जो प्रमाण मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूं उससे आप ध्यान से देखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो अगली कंपनी है विप्रो। अब विप्रो के बारे में मैंने बताया था ना कि एक इन्वेस्टर है मोहम्मद अनवर जी, उन्होंने विप्रो कंपनी से इन्वेस्टिंग के थ्रू कितने पैसे कमाए हैं और उन्हें पर ईयर कितने रुपए का डिविडेंड मिलता है, या फिर करेंटली उनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है विप्रो की कंपनी में। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप इस वाले वीडियो को इस वीडियो के खत्म होने के बाद जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि जब आप इस वीडियो को देखेंगे ना तो आपको ये जानने को मिलेगा कि केवल 10,000 रुपए निवेश करके मोहम्मद अनवर जी ने विप्रो कंपनी में क्या कमाल किया है, क्या धमाल मचाया है। ये देख के आप पक्का हैरान हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि इस वाले वीडियो को जरूर से देखिएगा इस वीडियो के खत्म होने के बाद। अब आइए आगे बढ़ते हैं।
तो विप्रो कंपनी ने पिछले 20 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रति वर्ष 11.68% के रेट से ग्रो किया है। यानी कि यदि अगर आपने आज से 20 साल पहले विप्रो कंपनी में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती आपकी 9.65 लाख रुपीज। काफी कमाल की बात है ना, 1 लाख रुपए निवेश करके 27 लाख रुपए हो जा रहे हैं या 9 लाख रुपए हो जा रहे हैं। सुनने में और देखने में काफी आकर्षक लग रहा है और आपको इस बात का प्रमाण भी मिल रहा है कि यदि आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड किसी अच्छी कंपनी में अपने पैसे को निवेश करते हैं तो लंबे समय में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ग्रो करती है, डेफिनेटली ग्रो करती है। ठीक है, आइए आप देखते हैं पिडिलाइट। ये जो कंपनी है ना, कमाल की कंपनी है क्योंकि इसने अपने इन्वेस्टर्स के पैसों को इस तरह से ग्रो किया ना कि इसकी डेटा देख करके आप पक्का अभी चौकन्ना यानी कि चौंकने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो इसने पर ईयर यानी कि 20 सालों में कितने परसेंट की सजा रेट दी है। देखिए इंटरेस्ट वो है 30.62%, मतलब कुछ ज्यादा ही रिटर्न है ना। एक साल में इतना रिटर्न और इतने रिटर्न से इन्वेस्टर के पैसे को ग्रो करना, वो भी पिछले 20 सालों में, पता है ये कितना अधिक है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने पिडिलाइट में आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किए होते ना तो आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 2.22 करोड़ रुपए। यानी कि 1 लाख रुपए से बन गए करोड़, और वो भी 2.22 करोड़, 1 करोड़ नहीं 2 करोड़, ऊपर से 22 लाख रुपए एक्स्ट्रा। तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि कितनी भयानक रिटर्न्स दे दी है पिडिलाइट कंपनी ने। क्योंकि पिडिलाइट कंपनी के पास है वेरी स्ट्रॉन्ग एडवांटेज, क्योंकि पिडिलाइट कंपनी की प्रोडक्ट मार्केट लीडर है और आप भी इस कंपनी की प्रोडक्ट को यूज करते होंगे। अब इस कंपनी की वो कौन सी प्रोडक्ट है जो कि मार्केट लीडर है, यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो कृपया करके कमेंट में मुझे बताएं, जरा मैं भी तो देखूं कि आप कितनी नॉलेज रखते हैं कंपनियों के बारे में। भाई आगे बढ़ते हैं। फिर है एमआरएफ। अब एमआरएफ के बारे में मैं आपको बहुत ही रोचक बात बताने वाला हूं। खैर आइए अभी आगे बढ़ते हैं। तो एमआरएफ कंपनी ने भी पिछले 20 सालों में पर ईयर 25.10% की रिटर्न दी है। यानी कि आपने अगर 20 साल पहले एमआरएफ कंपनी में 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 86.74 लाख रुपीज। अब ये भी बहुत ही कमाल की रिटर्न है, क्यों है ना। अब यहाँ पर एमआरएफ कंपनी की रोचक बात यह है कि इसकी शेयर प्राइस अभी लगभग 1,32,401 रुपए के आसपास चल रही है, जिससे ये बात सिद्ध होता है कहीं ना कहीं कि काफी सालों से एमआरएफ कंपनी ने शायद स्टॉक स्प्लिट नहीं की है। जब भी किसी कंपनी की शेयर प्राइस बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है तो कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा लगता है कि इतनी अधिक शेयर प्राइस इन्वेस्टर्स को इस बात से रोक सकती है कि वो उनके कंपनी में इन्वेस्ट करे, यानी कि वो उनकी कंपनी के शेयर्स को खरीदे। इसलिए कंपनी की मैनेजमेंट क्या करती है कि वो स्टॉक स्प्लिट करती है, जिससे कि शेयर प्राइस की जो प्राइस होती है ना, जो करंट प्राइस होती है वो कम हो जाती है। खैर इसके बारे में आप इस वीडियो में देख लीजिएगा। लेकिन इतनी अधिक शेयर प्राइस 1,32,401 रुपए, मतलब जो बहुत ही अमीर व्यक्ति होंगे ना तो वही इस कंपनी के शेयर को खरीद पाएंगे। लेकिन अगर आप आज से 20 साल पहले इस कंपनी में अगर आप निवेश करते तो आप इस कंपनी के एक शेयर के आप 10, 20, 100 शेयर भी आराम से खरीद सकते थे। खैर अगर आपने खरीदे होते तो आज क्या होती, इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू आप देख ही पा रहे होंगे, है ना। 1 लाख रुपए बन चुके हैं इस कंपनी में 86.74 लाख रुपीज। क्या ये आकर्षक रिटर्न नहीं है। अब इस रिटर्न को देखकर मैं ये सोच रहा हूं, काश मैं 1980 के दशक में पैदा हुआ होता तो मैं ये सब कंपनी में निवेश कर देता और आज ये सब कंपनी के कारण ही मैं होता करोड़पति। खैर कोई बात नहीं, ये समय भी मेरा है और हाँ अपना टाइम आएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पेज इंडस्ट्री। अब पेज इंडस्ट्री ने भी काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं अपने इन्वेस्टर को। देखिए इस कंपनी ने भी पिछले 20 सालों में पर ईयर 28.18% का रिटर्न दिया है। काफी आकर्षक रिटर्न है, जिससे कि ये पता चलता है कि इस कंपनी में 20 साल पहले इन्वेस्ट किए गए 1 लाख रुपए आज बन चुके हैं 1.39 करोड़ रुपए। यानी कि 1 लाख से 1,40,00,000 रुपए। क्या ये कमाल की बात नहीं है। अरे ऑफ कोर्स ये कमाल की बात है, और ये पैसे स्टॉक मार्केट से ही बन रहे हैं। ठीक है ना, कोई जादू नहीं हो रहा है। इन कंपनियों ने पिछले 20 सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाई है मार्केट में, और जब कंपनी मार्केट में अच्छी ग्रोथ दिखाती है तो आपके पैसे जो आपने इन्वेस्ट किए हैं ना वो भी बढ़ते रहती है, उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी बढ़ते रहती है। इसलिए मैं आपको बार बार अक्सर अपने वीडियोस में कहते रहता हूं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले ये देखिए कि आप किस कंपनी में अपने पैसों को निवेश कर रहे हैं। क्या वो कंपनी फंडामेंटली और फाइनेंशियली स्ट्रांग है, क्या वो कंपनी के पास कोई ऐसी स्ट्रांग एडवांटेज है कि वो कंपनी आने वाले 20-30 सालों में भी अच्छे से चलती रहेगी और उसकी बिजनेस ग्रो करते रहेगी। क्या उस कंपनी के प्रोडक्ट को लोग अच्छे से यूज करते हैं, इस बात की आप अच्छे से एनालिसिस कीजिए। और साथ ही में आप इस बात को भी ध्यान में रखिए कि
आप जिस भी म्यूचुअल फंड में भी अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये भी चेक करते रहिए कि वो म्यूचुअल फंड कंपनी किस किस कंपनी में जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनमें निवेश कर रही है। अच्छे से एनालिसिस आप करने जब सीख जाएंगे ना तो आप इन्वेस्टमेंट के मास्टर बनते जाएंगे और आपको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट से अच्छे खासे फायदे होंगे। वैसे स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करने से म्यूचुअल फंड के मुकाबले लॉन्ग टर्म में अधिक रिटर्न्स मिल जाते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी अधिक हो जाती है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब आप अच्छे से स्टॉक मार्केट में कंपनी के बारे में जानकर के उसमें निवेश करेंगे, तभी ऐसा होगा। किसी ने कुछ बोल दिया, आपने किसी से टिप ले ली या आपने न्यूज में देख लिया या फिर यूट्यूब में कहीं ऐड आ रहा है उसमें देख करके आपने किसी कंपनी में निवेश कर दिया, तो भाई साहब इसमें आप ही की गलती होगी, क्योंकि आपने दूसरों को देख करके कहीं से सुन करके टिप लेकर के आपने निवेश किया है, आपने अपनी खुद की एनालिसिस नहीं की है। इसलिए मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि खुद की एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, या फिर आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। मैं यहां पर ये सब कंपनी के स्टॉक को बताकर आपको कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या स्टॉक टिप नहीं दे रहा हूं। मैं जस्ट इंफॉर्मेशनल और नॉलेजेबल पर्पस के लिए, यानी कि मेरा क्या ओपिनियन है स्टॉक मार्केट को लेकर के, मैं जस्ट आपके सामने ही बात रख रहा हूं। मैं अपनी बात आपके सामने शेयर कर रहा हूं और आपको ये बात बताने का प्रयास कर रहा हूं कि स्टॉक मार्केट में पैसे बनते हैं। यदि आपको इनमें से किसी कंपनी में निवेश करना है तो सबसे पहले आप इन कंपनियों के बारे में रिसर्च कीजिए, या जानिए कि ये कंपनी कौन कौन सी बिजनेस करती है और इनके बिजनेस को अच्छे से समझ कर ही सबसे पहले आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर या फिर फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको किसी भी प्रकार का कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो कंपनी है वो है अपोलो हॉस्पिटल्स एंटरप्राइज लिमिटेड। अब ये फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है ना, और ये कंपनी मान लीजिए कि हॉस्पिटल में मार्केट लीडर है, ठीक है ना। अब देखिए इस कंपनी ने भी पिछले 20 सालों में अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को प्रति वर्ष 23.82% की सीएजीआर रेट से बढ़ाई है, जिसका यह मतलब हुआ कि यदि आपने इस कंपनी में आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किए हुए होते तो आज इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती 73.86 लाख रुपीस। तो आप देख सकते हैं कि इन 5 कंपनियों ने, सॉरी 6 कंपनी है, इन 6 कंपनियों ने अपने इन्वेस्टर्स के पैसे को, यानी कि अपने इन्वेस्टर्स के 1 लाख रुपए को पिछले 20 सालों में कहां से कहां तक पहुंचा दिया है। मैं आशा करता हूं कि इतना प्रमाण काफी होगा आपको ये समझाने के लिए कि हाँ, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म में पैसे बनते हैं यदि आप सोच समझ करके निवेश करते हो। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो के थ्रू आपको जरूरी कोई वैल्यू मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी पसंद आई ना तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों व संबंधियों के साथ तो शेयर अवश्य से कीजिए। अपने डाउट्स और अपना ओपिनियन आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और भी इसी तरह की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे देखते रहने के लिए आप IQ स्मार्ट को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में जो पास में बेल आइकन है उसे तो जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि भविष्य में मैं जब भी कोई ऐसी वीडियो अपलोड करूं जिससे कि आपको वैल्यू मिले तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाए। IQ स्मार्ट के साथ कनेक्टेड रहने के लिए आप IQ स्मार्ट की फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों, मेरे मित्रों, यहां तक रुकने के लिए, मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका सच्चे मन से बहुत बहुत धन्यवाद।